डियर स्टूडेंट, आप सभी का एसवी की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10th सब्जेक्ट संस्कृतम पाठ्य पुस्तक स्पंदना में पंचम पाठ है वाक्यली, यानी वाक्यली पाठ को पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने इस वाक्यली पाठ का पाठ परिचय और इस वाक्यली के हमने 4 पद्यों का हिंदी अनुवाद पढ़ लिया था। आज हम इसे आगे पढ़ेंगे। इसके टोटल कुल पद्य 10 हैं। 10 पद्य हैं इसके। 10 पद्यों को हम आज कंप्लीट करेंगे। आगे चलने से पहले जो पीछे का कुछ रिवाइज है वो थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ आपको, तो सभी बच्चे ध्यानपूर्वक वीडियो को सुने। ओनली फॉर हिंदी अनुवाद बता रहा हूँ। जैसे कस्तूरी जायते कस्मात, कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है? कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है? हाथियों के कुल को कौन मारता है? हाथियों के कुल को कौन मारता है? और कायर युद्ध में क्या करते हैं? तो इसका आंसर इसी फर्स्ट पद्य के लास्ट में है। युद्धे मृगात सिंह पलायते, यानी कस्तूरी सिंह से उत्पन्न होती है, हाथियों के कुल को सिंह मारता है और कायर युद्ध में भाग जाता है। भोजनांत और भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? जयंत किसका पुत्र है? और विष्णुपद कैसा कहा गया है? यानी विष्णुपद कैसा कहा गया है? और अब इसी का आंसर इसी के अंदर है तक्रम सक्कर तुलभ, यानी भोजन के अंत में तक्रम यानी छाछ पीना चाहिए। और जयंत किसका पुत्र है? जयंत इंद्र का पुत्र है। और विष्णुपद कैसा कहा गया? विष्णुपद दुर्लभम कहा गया, मतलब जो बड़ी कठिनता से मिलता है। रवे कवे किम समर्ष्य, रवि कवि और युद्ध का सार क्या है? रवि कवि और युद्ध का सार क्या है? इस पद्य का जो आंसर है वो हमारी इस लास्ट लाइन में भागीरथी तीर समासित नाम, इसी में सभी में आंसर छुपा हुआ है। यानी रवि कवि और युद्ध का सार क्या है? कृषि के भय किम अदंती भृंगा, यानी कृषि का भय क्या है? और भंवरे क्या खाते हैं? सदा भय किसका है? किनका है? सदा भय किनको है? और सदा अभय किनको होता है? अब इनके आंसर देखो। रवि का सार, रवि कवि और युद्ध का सार। तो रवि कवि और युद्ध का सार है। रवि का अर्थ है प्रकाश, कवि का अर्थ है वाणी, और युद्ध का सार है रथी मीन्स वीर, यानी वीर आदमी ही युद्ध लड़ सकता है। कृषि का भय क्या है? कृषि का भय अतिवृष्टि और अनावृष्टि। इति का मतलब यहाँ पे अतिवृष्टि अनावृष्टि में आते हैं। और भंवरे क्या खाते हैं? रस खाते हैं, यानी फूलों का रस पीते हैं अर्थात खाते हैं। और सदा भय किनका है? सदा भय किनको है? जो पराश्रित रहते हैं, यानी दूसरों के अधीन रहते हैं। और सदा अभय किनको होता है? यानी गंगा के किनारे का आश्रय लेने वालों को सदा अभय होता है। अब है सीमांतिशु का शांता, यानी स्त्रियों में यानी औरतों में कौन शांत स्वभाव वाली है? यानी औरतों में कौन शांत है? और गुणों में उत्तम राजा कौन हुआ? और विद्वानों में सदा वंदनीय कौन है? अत्र व्यक्ति यही इसी श्लोक में कहा गया है, पर जाना नहीं गया है या समझा नहीं गया है। यानी स्त्रियों में शांत सीता है, और गुणों में उत्तम राजा कौन हुआ है? राम। और विद्वानों के द्वारा सदा कौन वंदनीय है? विद्वानों में सदा वंदनीय कौन है? विद्या। इसी श्लोक में दिया हुआ है पर ज्ञात नहीं हो रहा है, तो इसी श्लोक में इसका उत्तर दिया हुआ है। सी फर्स्ट पे रहेगा सी, और शांता में ता, तो सीता हो गया। इसी प्रकार राजा में रा, और गुणोत्तम में मैं, तो राम। इस तरह से विद्या में विदधि का सदा वंद्या, विदि वी,
और आगे देहात विद्या। इस तरह से इसके आंसर है। अब आगे नेक्स्ट, पानीयम पानीयम पातुम इच्छामि, पानीयम पातुम इच्छामि त्वत् कमल त्वत् त्वत् कमल लोचने यदि दास्यसि, यदि दास्यसि नेच्छामि न दास्यसि पिबाम्यहम्, पिबाम्यहम्। पानीयम इस जल होता है, पानीयम का अर्थ जल, और पातियों में पीने की इच्छा, पातुम इच्छामि में पीने की इच्छा, त्वतमिस तुम्हारे हाथ से, त्वतमिस तुम्हारे हाथ से, कमल नचने कमल के समान नेत्रों वाली, यदि मिस यदि, दासी दोगी, दासी दोगी या दासी का अर्थ है दासी हो। दो अर्थ निकलते हैं इस श्लोक में, दो अर्थ निकलेंगे। और कमल लोचने यानी कमल जैसे नेत्रों वाले, न दासी में नहीं दोगी, तो पिबाम पिबामी में पिबामी प्लस अहम यानी पीता हूँ, अहम इस मैं। ठीक है। अब इसके आंसर हैं क्या, पानीयम पातुम इच्छामि त्वत् कमल लोचने, हे कमल के समान नेत्रों वाली, हे कमल के समान नेत्रों वाली, तुम्हारे हाथों से पानी पीना चाहता हूँ। हे कमल के समान नेत्रों वाली, तुम्हारे हाथों से पानी पीना चाहता हूँ। यदि दासीसी नेच्छामि, यदि तुम दासी हो, यदि तुम दासी हो तो नेच्छामि नहीं चाहता हूँ, यदि तुम दासी हो तो नहीं चाहता हूँ। न दासीसी में, अगर यदि तुम दासी नहीं हो तो मैं जल पीता हूँ, यदि तुम दासी नहीं हो तो मैं जल पीता हूँ। इसका एक बार फिर वापिस सुने, यानी हे कमल के समान नेत्रों वाली, तुम्हारे हाथों से जल पीना चाहता हूँ। यदि तुम दासी हो, यदि तुम दासी हो तो नहीं चाहता, यदि तुम दासी नहीं हो, न दासी, यदि तुम दासी नहीं हो तो मैं जल पीता हूँ। अगर इसका दूसरा आंसर दूसरे अर्थ में लें, हे कमल के समान नेत्रों वाली, मैं तुम्हारे हाथ से जल पीना चाहता हूँ। यदि दास्यामी नेच्छामि, यदि आप दोगी तो नहीं चाहता, यदि आप दोगी तो नहीं चाहता, यदि आप दोगी तो नहीं चाहता। ना दासी, अगर नहीं दोगी तो मैं नहीं पीऊँगा, अगर तुम नहीं दोगी तो मैं नहीं पीऊँगा, अगर तुम नहीं दोगी तो मैं नहीं पीऊँगा। अब कै संजगाने कृष्ण का शीतल वाहिनी गंगा, केदार पोषणरता कै बलवंतम न बाधते शीतम। संजगान होता है मारा यानी हतवान, इसका दूसरा अर्थ समान अर्थ से दो का हतवान मतलब मारा। वाहनी नदी, वाहनी का होता है नदी। और दार पोषणरता, दासन पोषण होता है यानी पत्नियों, यानी पत्नियों के भरण पोषण में लगे हुए, पत्नियों के भरण पोषण में लगे हुए। और बलवंतम होता है बलशाली को, बलवंतम होता है बलशाली को। न बातें नहीं पीड़ित नहीं करती है, न बातें शीतम यानी शीतम में सर्दी, न पीड़ित में नहीं पीड़ित करती है। अब है कै संजगाने कृष्ण, कृष्ण ने किसको मारा, कृष्ण ने किसको मारा। कै संजगाने कृष्ण, कृष्ण ने किसको मारा। का शीतल वाहिनी गंगा, शीतल वाहिनी, का शीतल वाहिनी गंगा, शीतल नदी गंगा कौन सी है, यानी शीतल नदी गंगा कौन सी है, यानी कृष्ण ने किसको मारा और शीतल नदी गंगा कौन सी है। केदार पोषण था यानी पत्नियों के पोषण में कौन लगा हुआ है, पत्नियों के भरण पोषण में, पत्नियों के भरण पोषण में कौन लगा हुआ है, पत्नियों के भरण पोषण में कौन लगा हुआ है। न के बलवंतम न बाते शीतम, और किस बलवान को, यानी किस बलवान को सर्दी पीड़ित नहीं करती, किस बलवान को सर्दी पीड़ित नहीं करती। ठीक है, तो इसका आंसर देखो कै और बीच में देख स दे रहा, तो इसका आंसर यह होगा कंस, यानी कृष्ण ने किसको मारा, कंस को। और शीतल नदी कौन सी है, का शीतल वाली शीतल नदी कौन सी है, यानी गंगा, यानी काशी में बहने वाली नदी उसको शीतल नदी कहते, काशी के अंदर काशी।
और केदार पोषणता क्रम, यानी पत्नियों के भरण पोषण में कौन लगा? केदार। केदार का मतलब किसान, ठीक, केदार है पे। और कै बलवंता न बातें सितम, और किस बलवान को सर्दी अति पीड़ित नहीं करती? कंबल, यानी जिसके पास कंबल है उसको कोई सर्दी पीड़ित नहीं करती है, उसके पास सर्दी बिल्कुल पीड़ित नहीं करेगी, अर्थात उसे कोई सर्दी से उसे ठंड नहीं लगेगी। तो कृष्ण ने किसको मारा? कंस को। और शीतल नदी गंगा कौन सी है? काशी में, काशी यानी काशीतल वाहिनी, काशी में बहने वाली नदी, काशी में बहने वाली नदी। और पत्नियों के भरण पोषण में कौन लगा हुआ है? केदार, मतलब केदार करता है किसान। और किस बलवान को सर्दी अति पीड़ित नहीं करती? जिसके पास कंबल है। अब 7वां, केशव पतित दृष्ट्वा द्रोण हर्षम उपागत रुदंती कौरवा सर्वे हा हा केशव 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 केशव। केशव में श्री कृष्ण को पत्तिमिस गिरा हुआ दृष्टवामिस देखकर द्रोणमिस द्रोणाचार्य हर्षम मुक्ता यानी प्रसन्न हुए, द्रोण का मतलब द्रोणाचार्य। और रुदंती मिस रोते हैं, कौरव मिस कौरव, सर्व में सभी, हा मिस हाय हाय, केशव मिस केशव, हाय कृष्ण। लेकिन इस पद्य के भी 2 अर्थ निकलते हैं। केशव केशव केशव, के का मतलब यहाँ पे जल है, के का मतलब यहाँ पे केशव, के का मतलब जल, और शव मिस जल में शव, पति से गिरा हुआ देखकर द्रोणामिस द्रोणाचार्य, अथवा यहाँ पे द्रोण का अर्थ काक है, यहाँ पे गुरु द्रोणाचार्य को भी कहा जा रहा है और काक को भी कहा जा रहा है, ठीक है। यानी गुरु द्रोणाचार्य अथवा काक का मतलब यहाँ पे लाशों को खाने वाला कौवा, यानी कौवा जो जीव जंतु को खाता है। हर्षम उपागत है, हर्ष प्राप्त में प्रसन्न हुआ। और रुदंती मिस रोदन करते हैं यानी रोते हैं। कौरवा मिस यहाँ पे दुर्योधन दुशासन आदि को कहा गया है। कौरव वो थे दुर्योधन और दुशासन, ये कौरवों में ये दोनों भाई थे, कौरव थे, पांडव 5 भाई थे। और कौरव का अर्थ यहाँ पे श्रृंगाल भी है, ठीक है। कौरव का अर्थ यहाँ पे कौरव है और दूसरे कौरव का अर्थ है श्रृंगाल। और केशव में हे वासुदेव, और केशव यानी जल में शव। पहले देखो, केशव पति दृष्टवा द्रोण हर्षम होते हैं। केशव को यानी केशव को गिरा हुआ देकर, केशव यानी कहते गिरा, केशव को गिरा हुआ देकर द्रोणाचार्य प्रसन्न हुए। केशव को गिरा हुआ देकर द्रोणाचार्य प्रसन्न हुए। रुदंती कौरवा, सभी कौरव रोने लगते हैं, सभी कौरव रोने लगते हैं। हा हा केशव, हाय केशव, हाय कृष्ण। यानी केशव को गिरा हुआ देकर द्रोणाचार्य प्रसन्न होते हैं, सभी कौरव रोने लगते हैं, सभी कौरव रोने लगते हैं, हाय कृष्ण। अब इसका दूसरा जो अर्थ है, दूसरा अर्थ है यह केशव यानी की का मतलब जल, जल में शव को देकर, जल में शव को देकर, जल में शव को देकर कौवे प्रसन्न हुए। जल में शव को देकर कौवे, जल में शव को देकर कौवा प्रसन्न हुआ, जल में शव को देकर कौवा प्रसन्न हुआ। रुदंती कौरवा, कौरवा मतलब यहाँ पे श्रृंगाल है, यानी सभी श्रृंगाल रोने लगे, सभी श्रृंगाल रोने लगते हैं, सभी श्रृंगार रोने लगे। हा केशव, हाय जल में शव, हाय जल में शव, हाय जल में शव, ठीक है। यानी जल में शव को देखकर कौवा प्रसन्न हुआ। द्रोण का मतलब द्रोणाचार्य या कौवा, जल में शव को देखकर कौवा प्रसन्न हुआ। सभी कौरव मतलब कौरव का नाम है, कौरवों के नाम, और यहाँ पे कौरव करता है श्रृंगार, सभी श्रृंगार रोने लगते हैं। हाय जल में शव, हाय जल में शव। अब 8 में, अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडित है। अपदो दूरगामी न साक्षरो न च पंडित है, अमुक स्पष्ट वक्ता च यो जानती स पंडित है। अपदो होता है पैरों से रहित। अमुख होता है अमुख है, अमुख का मतलब मुख से रहित, और स्पष्ट वक्ता होता है
साफ बोलने वाला। स्पष्ट वक्ता क्या होता है? साफ बोलने वाला। ठीक है, तो इसका हिंदीमा देखो कि अब तो दूरगामी च, यानी बिना पैरों के दूर तक चला जाता हूँ, यानी बिना पैरों के दूर तक जाने वाला हूँ या बिना पैरों के दूर तक चला जाता हूँ। साक्षरो न च पंडित है, साक्षरो न च पंडित है, अर्थात साक्षर होते हुए, अर्थात अक्षरों से युक्त होते हुए भी, अक्षरों से युक्त होते हुए भी मैं विद्वान नहीं हूँ, मैं विद्वान नहीं हूँ। अब देखो, यानी पैरों से, बिना पैरों के दूर तक जाने वाला हूँ, और क्या है? साक्षरो न चढ़े, किंतु पढ़ा लिखा और विद्वान नहीं हूँ, किंतु पढ़ा लिखा और विद्वान नहीं हूँ। अमुख स्पष्ट वक्ता च, मुख से रहित है, मुख से रहित हूँ, मुख से रहित हूँ परंतु स्पष्ट बोलने वाला हूँ, मुख से रहित हूँ परंतु स्पष्ट बोलने वाला हूँ। जो जानते ही सब, जो यह जानता है वह विद्वान है, जो यह जानता है वह विद्वान है। तो इस पहले का अर्थ क्या हुआ? पत्र। तो पहले का अर्थ क्या हुआ? पत्र हुआ। क्या? अब दो दूरगामी च, बिना पैरों के दूर तक जाने वाला हूँ। साक्षरो न च पढ़े, किंतु पढ़ा लिखा और विद्वान नहीं हूँ, किंतु पढ़ा लिखा और विद्वान नहीं हूँ। मुख से रहित हूँ और स्पष्ट बोलने वाला हूँ, मुख से रहित हूँ और स्पष्ट बोलने वाला हूँ। जो जानता हो वह पंडित है, मतलब जो जानता है वह विद्वान है। तो इसका आंसर है पत्र। अब नौवां, मृगार्गवासी न च पक्षी राजय, त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणे, त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्ध योगी, जलम च विभिन्नम विभिन्नम घटो न मेघ। त्रिनेत्रधारी, तीन आंखों वाला, त्रिनेत्रधारी का अर्थ है तीन आंखों वाला। शूलपाणी का अर्थ है शिव, शूलपाणी का अर्थ है शिव। पक्षीराज का मतलब यहाँ पे गरुड़, पक्षीराज का अर्थ है गरुड़। और त्वग वस्त्रधारी होता है वल्कल वस्त्र पहनने वाला, वल्कल वस्त्र पहनने वाला, मतलब छाल के, यानी छाल के वस्त्र धारण करने वाला। और जल विधेयत है, यानी जलम विभ्रत है, विभ्रन है ना, विभ्रत है मतलब जल को धारण करता हुआ, जल विभ्रन का मतलब जल को धारण करता हुआ। और घटामिस कलश घड़ा, और मेघमिस बादल, मेघमिस क्या होता है? बादल। क्या? वृक्षार्गवासी न च वक्षिरा से, यानी वृक्ष के ऊपर रहने वाला है, वृक्ष के ऊपर रहने वाला है, वृक्ष के ऊपर रहने वाला हूँ, वृक्ष के ऊपर रहने वाला हूँ किंतु गरुड़ नहीं हूँ, वृक्ष के ऊपर रहने वाला हूँ परंतु गरुड़ नहीं हूँ। त्रिनेत्रधारी न च सुनी, तीन आंखों वाला हूँ परंतु भगवान शिव नहीं हूँ, तीन आंखों वाला हूँ, यानी तीन आंखों वाला हूँ परंतु भगवान शिव नहीं हूँ। त्वग वस्त्रधारी न च, यानी छाल के वस्त्र को धारण करने वाला हूँ, छाल के वस्त्र को धारण करने वाला हूँ। न च सिद्ध योग में सन्यासी, किंतु सन्यासी नहीं हूँ। यानी त्वग वस्त्र छाल के, यानी छाल के वस्त्र को धारण करने वाला हूँ किंतु सन्यासी नहीं हूँ। जलम च विभिन्न घटो न बेगैन, जल को धारण करता हुआ, जलम च विभिन्न, यानी जलम विभिन्न का होता है जल को धारण करता है, यानी जल को धारण करता हुआ, जल को धारण करता हुआ, जल को धारण करता हुआ। घटो मिस घड़ा, न मिक्स न मेघ मिस बदल, जल को धारण करता हुआ भी न घड़ा हूँ और न ही बादल हूँ। जल को धारण करता हुआ न घड़ा हूँ और न ही बादल हूँ। तो बताओ कौन है? तो इसका आंसर क्या होगा? नारियल। नारियल होता है, नारियल ऐसा होता है उसका, यानी पेड़ के ऊपर लगता है, ठीक है। उसकी जो छाल का मतलब जो उसके ऊपर लगे होते हैं वो उसकी छाल को उसको कहा गया छाल। तो नारियल अपने आप में क्या है? पानी भी रखता है अंदर, और न वह घड़ा है और न बादल है। तो वृक्ष के ऊपर रहने वाला हूँ परंतु गरुड़ नहीं हूँ, तीन आंखों वाला हूँ परंतु भगवान शिव नहीं हूँ, छाल के वस्त्र को धारण करने वाला हूँ परंतु सन्यासी नहीं हूँ, और जल को धारण करता हूँ, न घड़ा हूँ और न ही बादल हूँ। अब है 10वां लास्ट इसका, नदामी मेघाने गगन अवलोक्य, नृत्यामी गायामी भवामी तुष्ट है। तुष्ट में संतुष्ट होता हूँ, नृत्य में गाता हूँ, नृत्य में नाचता हूँ, गायामी गाता हूँ, नाम इस नहीं, कृषक मिस किसान, पथिकों में पथिक राहगर,
वदंतु बताओ, विज्ञाम, विज्ञाम मीन्स जानकर, नामधेय मीन्स नाम, नामधेय का अर्थ है नाम। क्या नदामि मेघान गगने अवलोक्य, अवलोक्य मीन्स देखकर, गगने मीन्स आकाश में बादलों को देखकर, आकाश में बादलों को देखकर, नदा मीन्स प्रसन्न होता हूँ, आकाश में बादलों को देखकर मैं प्रसन्न होता हूँ। नर्त्यामी नृत्य करता हूँ, गायामी गाता हूँ, भवानी तुष्ट और प्रसन्न होता हूँ, नाचता हूँ, गाता हूँ और प्रसन्न होता हूँ। न है कृषक है, न तो मैं किसान हूँ और न ही मैं यात्री हूँ। पति का यात्री, न ही मैं किसान हूँ, कृषक मीन्स किसान, न ही मैं किसान हूँ और न ही मैं यात्री हूँ। वदंतु विज्ञा, वदंतु विज्ञा, वदंतु विज्ञा, विज्ञा मीन्स विद्वान, जानकर। तो विद्वान, तो विद्वानों मेरा नाम बताओ, तो विद्वानों मेरा नाम बताओ, तो विद्वानों मेरा नाम बताओ कि मैं कौन हूँ। तो विद्वानों मेरा नाम बताओ कि मैं कौन हूँ। विज्ञा मीन्स विद्वान, विद्वानों मेरा नाम बताओ कि मैं कौन हूँ। देखो, आकाश में बादलों को देखकर प्रसन्न होता हूँ, आकाश में बादलों को देखकर प्रसन्न होता हूँ, नाचता हूँ, गाता हूँ और प्रसन्न और संतुष्ट होता हूँ या प्रसन्न होता हूँ। न मैं किसान हूँ और न ही मैं यात्री हूँ। बताओ विद्वानों मेरा नाम क्या है। तो क्या होगा आंसर इसका बच्चों? तो इसका आंसर मोर होगा। मोर बादलों को देखकर, जैसे आकाश में काले काले बादल देखता है, काले काले बादलों को देखकर और बादलों की गर्जना को देखता है, गर्जन सुनकर मोर नाचने लगता है, अपने पंख फैलाकर नाचने लग जाता है। तो इसका आंसर सही हो गया मोर। तो प्रिय बच्चों, ये था वाक्यली। वाक्यली के हमने आज 10 के 10 पदों का हिंदी अनुवाद रीड कर लिया है। सभी बच्चे घर बैठ के इसका हिंदी अनुवाद पढ़ें। घर तो आप बैठे ही हो, स्कूल तो लग नहीं रहा है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सुने और हिंदी अनुवाद याद भी करें। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।